कल केले ढोने ना जाना पड़े, इसलिए शिवानंद ने अपने पैर में कांटा चुभा लिया। जब शेखर को कांटा चुभाने को कहा तो शेखर ने मना कर दिया और उसने कहा मैं कांटा चुभने की एक्टिंग कर लूंगा। शेखर लंगड़ाते हुए घर चला गया। माँ ने पूछा तो उसने बताया कि कल लकड़ी लाते समय हम दोनों को कांटा चुभ गया था। जब माँ ने देखा तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे लेकर शिवानंद के घर चली आई और शिवानंद की माँ से धोने के ड्रामे के बारे में बताया तो शिवानंद ने अपनी पैर दिखा दी। कांटा शिवानंद को लगा था और नौटंकी शेखर कर रहा था, इसलिए उसकी माँ उसे मारते हुए ले गई। कांटा चुभने के कारण शिवानंद को काम पर नहीं जाना था, इसलिए उसकी माँ ने उसे गाय चरने का काम देकर खुद केले ढोने चली गई। शिवानंद सोकर गाना गाते हुए गाय चरा रहा था, तभी उसे दूर से पंखुड़ी मैम आते हुए दिखाई देती है। शिवानंद अपनी गाय को जल्दी जल्दी से एक पेड़ में बांधकर पंखुड़ी मैम के पास चला गया। पंखुड़ी मैम राइस मिल जा रही थी तो शिवानंद भी उसके साथ चला गया। जब वापस लौटा तो गाय वहाँ थी। शिवानंद लंगड़ाते हुए अपनी गाय को ढूंढने निकल जाता है। शिवानंद जब वापस आया तो उसकी गाय वहाँ नहीं थी। उसे डर था कि उसकी गाय किसी के खेत में न चली जाए, इसलिए शिवानंद लंगड़ाते हुए अपनी गाय को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में एक आदमी ने बताया कि उसकी गाय पहाड़ों की ओर गई है। शिवानंद ने जाकर देखा तो गाय वहाँ भी नहीं मिली। गाय ना मिलने से शिवानंद परेशान हो रहा था। कनी ने बताया कि उसकी गाय मथुराज के खेत में जा चुकी होगी। इधर मथुराज शिवानंद की माँ को उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। जब कनी ने मथुराज को रोका तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। शिवानंद की कोई लफड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने गहने उतार के दे दिए और कहा गाय ने जो फसल खाई है उसका भरपाई कर लेना, और रोते हुए घर आकर दरवाजा बंद कर ली। शिवानंद बाहर से रोता हुआ दरवाजा ठोकता रहा, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। शिवानंद रो रहा था तो दीदी ने दरवाजा खोल दिया। शिवानंद रोते हुए कह रहा था माँ मुझसे गलती हो गई, माँ मैं रोज काम करूंगा, माँ मुझसे बात करो। लेकिन शिवानंद की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। शिवानंद अब अगले दिन से काम पर चला जाता है। शेखर और शिवानंद दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शेखर ने शिवानंद को रजनीकांत का लॉकेट दिया और कहा ये तुझे पंखुड़ी मैम ने देने को कहा था, तू रख ले। अगले दिन दोनों मैडम आपस में बात कर रहे होते हैं। उस समय शेखर सुन लेता है कि पंखुड़ी मैम कपड़े भी सिलाई करती है, इसलिए शेखर चुपके से शिवानंद की शर्ट फाड़ देता है। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे शिवानंद का मजाक बनाने लगते हैं, इसलिए शिवानंद दौड़कर शेखर के पास चला गया और उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरे पास एक ही शर्ट है, और शेखर की शर्ट ले लेता है। जब स्कूल छुट्टी हुई तो पंखुड़ी मैम शिवानंद को अपने पास बुलाई और पूछा तुमने इसका शर्ट क्यों फाड़ा? तो शेखर और शिवानंद दोनों हंसने लगे। शेखर ने बताया मैडम हमने सुना था आप कपड़े सिलते हो, बस यही जानने के लिए फाड़ा था। मैडम ने कहा ठीक है सिल दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम लोग मेरा मेहंदी ला देना। दोनों मान गए और वहाँ से चले गए। अगले दिन दोनों खिड़की से शर्ट लेने गए तो मैडम ने पूछा इधर से क्यों आए हो? शिवानंद अगले दिन खिड़की से अपना शर्ट लिया और मैडम को मेहंदी की पत्तियां देकर वहाँ से चला आया। क्लास में रिपोर्ट कार्ड मिला था। मैडम ने कहा कल सभी बच्चे अपनी रिपोर्ट कार्ड में अपने पिताजी का साइन करवा कर लाना। शेखर फेल हो चुका था, इसलिए वो खुद साइन कर रहा था। शिवानंद मना करता रहा, लेकिन वो नहीं माना। तभी वहाँ पंखुड़ी मैम आ गई। उसने कहा जिसे भी एनुअल फंक्शन में भाग लेना है खड़े हो जाए। सभी बच्चे एनुअल फंक्शन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन क्लास टीचर ने कहा जो बच्चे पास हुए हैं सिर्फ वही भाग ले सकते हैं। क्लास में सिर्फ शिवानंद ही पास हुआ था, इसलिए फंक्शन के लिए सिर्फ शिवानंद को सेलेक्ट किया गया। मैम ने कहा कल शनिवार है, कल स्कूल में डांस प्रैक्टिस करेंगे, कल समय पर स्कूल आ जाना। शेखर ने बताया कल शनिवार है इसलिए तुमको काम पर जाना होगा, तुम जाकर मैम को सब कुछ बता दो। काम पर जाने की बात सुनकर शिवानंद परेशान हो गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से माँ की तबीयत खराब थी और उसके ऊपर ठेकेदार का भी कर्ज था, इसलिए माँ ने गाय को बेच दिया। शिवानंद माना करता रहा, लेकिन माँ नहीं मानी। शिवानंद को अपनी गाय से काफी लगाव था, इसलिए वो अपनी गाय को ऐसे जाते देखकर फुट फुट कर रोने लगा। शिवानंद को भूख लग रहा था, इसलिए वो केले का बागान चला गया और पका केला ढूंढकर उसे खा रहा था। तभी वहाँ बागान मालिक आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है और उसे टूटे पेड़ का सहारा बनाकर खड़ा कर दिया और कहा अगर यहाँ से एक कदम भी हिले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शिवानंद डर से रोता हुआ केले के गुच्छे को उठाए खड़ा रहा। जैसे ही उसे मौका मिला वो तुरंत से बागान मालिक को धक्का देकर वहाँ से भाग गया। शिवानंद डरते डरते घर चला गया। घर में माँ बीमार थी, इसलिए माँ सो रही थी। शिवानंद धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और खाना निकालकर खाने लगा। तभी माँ भी जग गई। बाहर आके देखा तो शिवानंद बाहर था। माँ शिवानंद को घर में देखकर पूछा तू काम पर नहीं गया? शिवानंद ने कहा माँ मैं डांस प्रैक्टिस के लिए स्कूल गया था। इतना सुनते ही माँ गुस्सा हो गई और शिवानंद को मारने लगी। शिवानंद डर कर भागा और नदी के किनारे आ गया। शिवानंद को भूख के कारण चक्कर आया और वो वहीं गिर गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे के दिमाग में पुरानी चीजें चल रही थी। शिवानंद की अगली सुबह जब नींद खुली तो वो घर गया। गाँव के बाहर पूरी भीड़ थी। गाँव के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की जीप भी खड़ी थी। शिवानंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवानंद जब गांव की ओर बढ़ा तो फिर से उसके दिमाग में वही सपना आया जो उसने सुबह देख रखी थी। पूरे गांव में मातम का माहौल था, सभी रो रहे थे। आगे जाकर देखा तो शेखर की भी मौत हो चुकी थी। शेखर की माँ ने रोते हुए बताया कि तुम्हारी बहन बैम्बू भी अब नहीं रही। इतना सुनते ही शिवानंद अपने घर की ओर दौड़ा। घर जाकर देखा तो माँ सर पटक पटक के रो रही थी। दरअसल कल काम से आते समय ट्रक ड्राइवर को नींद आ रहा था, इसलिए ट्रक पलट गई थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। शेखर को अभी भी भूख लग रही होती है, इसीलिए वह घर जाकर खाना खाने लगता है। तभी कुछ सरकारी कर्मचारी मृत्यु का मुआवजा देने के लिए राशन कार्ड जमा करने के लिए आते हैं, इसलिए माँ राशन कार्ड लेने के लिए घर के अंदर आई तो शिवानंद को खाना खाते देखा तो शिवानंद माँ को देखते ही डर कर भाग गया और केले का बागान चला गया। शिवानंद ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, जिसके कारण कमजोर होकर वह गड्ढे में गिर गया।